बोझ कंसीडर कर देते हैं कि ये बोझ है। बोझ थोड़ी है, माँ बाप कहाँ किसी की। माँ बाप बोझ नहीं है, लेकिन हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू साहिल रॉय व्लॉग्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हर हफ्ते कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं। लास्ट वीक हमने प्रयागराज के कुछ एडुकेटेड यूथ से ये सवाल पूछा था कि अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए तो आप देश में क्या परिवर्तन लाना पसंद करेंगे। लोगों की डिमांड पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर इस टॉपिक पे और भी वीडियोस बनाइए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना था। आज इसी में हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं और आज भी हम अपने इलाहाबाद मतलब हमारे अपने प्रयागराज के यूथ से ये सवाल पूछेंगे कि अगर आपको मौका मिल जाए तो आप इस देश में और क्या परिवर्तन लाना पसंद करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पार्ट 2। हमारे साथ अभी 2 और गेस्ट हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनके व्यू पॉइंट्स जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। सपना यादव। विमलेश पाल। सपना जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आई एम एम इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य। ओके। तो जैसा कि आप हमारे सवाल जानते हैं कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका दे दिया जाए तो आप इस देश में क्या परिवर्तन लाना पसंद कीजिएगा? देयर आर सो मेनी इश्यूज जिस पे अभी हमें फोकस करने की ज़रूरत है, एंड फॉर मी इट इज़ ऑब्वियसली वुमेन इश्यूज। सो द फर्स्ट थिंग आई थिंक देयर हैज़ टू बी सम फेमिनिस्टिक पॉलिसीज to be openly supported. So the problem here is that since we live in a patriarchal society and the political consensus doesn't support that, so for that case I will be more open about it. I will really work for it. I mean, I will ensure like even women are as free as men in the country. So there will be many feministic policies in the country by the time. There will be more vacancies for the women, and if today women are like 48% in this country, so on par with the men, their participation in the public employment and everything is very low. So that has to be on par with their population in the country. The percentage of women who are in the country and their participation is very low. So in that context I will really like to work. Okay, it means कि आप women education पे फोकस कीजिएगा, उनकी सेफ्टी पे फोकस कीजिएगा, उनके एम्पावरमेंट, उनके एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा। What else? What else is public education. So there are so many kids in my area. तो मैंने देखा है कि वो अभी भी like second class का बच्चा है, and his parents are paying like 3-4 thousand rupees per month फॉर बेसिक एजुकेशन, जो कि बहुत ही ख़राब है। अगर आप पब्लिक स्कूल्स में देखो तो वहाँ पे एजुकेशन अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में, एंड व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट स्कूल्स तो वहाँ पे एजुकेशन अच्छी है बट बहुत एक्सपेंसिव है। सो द एजुकेशन इन इंडिया इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर मैनी पीपल, एंड इवन हेल्थ केयर। सो इन द पब्लिक हेल्थ केयर एंड द एजुकेशन थिंग आई विल रियली लाइक टू डू समथिंग। ओके, आप क्या करना पसंद करेंगे? मैं सर बस यही चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट की जो जैसे एजुकेशन फील्ड में जो भी चीज़ें आती हैं उनको लेके पब्लिक तक जो चीज़ें पहुंचना है वो पहुंच नहीं पाती है ठीक ढंग से। तो अभी तो प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके बनने के बाद हमारे जो जितने भी लाइब्रेरी हो गए, जैसे पब्लिक लाइब्रेरी हो गए, या जितने भी सरकारी गवर्नमेंट की चीज़ अथॉरिटी से जो चीज़ चल रहे हैं उसको हम लोगों तक आसानी से पहुँचे। शुरू तो होती है लेकिन लास्ट तक पहुँच नहीं पाती है। उसको अच्छे से करेंगे और अपनी सरकारी धरोहर जितनी भी चीज़ें हैं उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। बस यही है, और क्या बताएं उसके बारे में। ओके, और कुछ ऐड करना चाहेंगे? I want to add one is public employment. I think there are so many things that can be done, but the problem is कि somewhere we are distracted from what needs to be done, for where our focus has to be. So somewhere, I mean, I'm very dissatisfied with what is happening in the country and also where we have reached. I mean, we literally pay, even एक यहाँ पे अगर एक रिक्शा पुलर होता है तो वो भी टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, and everything that all the funding that the governments have and the politicians have, there is a lot of spending. इलेक्शंस पे काफ़ी स्पेंडिंग होती है, पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन करने में काफ़ी स्पेंडिंग होती है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को पूरा मेंटेन करने में काफ़ी स्पेंडिंग होती है। बट अगर एक सिंपल क्लर्क अगर करप्शन करता है तो वी गेट क्वाइट ऑफेंडेड एंड वी आर लाइक वी कंप्लेन अबाउट इट। बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल सिस्टम तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू मेक द पॉलिटिकल सिस्टम अकाउंटेबल, एंड वी आर नॉट इवन अवेयर enough to ask question from our political representatives. But the truth is कि सबसे ज़्यादा हमारी spending वहीं जाती है. So I want people to be more aware of these things. They question the political representatives and literally take into account कि वहाँ पे कुछ change आए.
ओके मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जनरल पब्लिक के पास ऐसी पावर आनी चाहिए कि अगर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, कोई भी नेता अगर कुछ भी गड़बड़ी कर रहा है तो पब्लिक पूछे एंड ही मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर इट। आंसरेबिलिटी बनती है और उन्हें जवाब देना पड़ेगा, है ना। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। हमारा एजुकेटेड यूथ बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे बहुत खुशी है कि आप कितना अच्छा सोच है आप सबका कि आप देश में कितना परिवर्तन लाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अभी 3 और गेस्ट हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम और क्वालिफिकेशन बताइएगा। सर मेरा नाम रणजीत पांडे है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए सेकंड ईयर का छात्र हूँ। जी आप? मैं विपुल पांडे हूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैं अश्वनी पांडे, मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मतलब हमारे प्रयागराज में अभी यहाँ पे हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं और आप तीनों बीए सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। तो अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए तो आप इस देश में क्या परिवर्तन लाना पसंद करेंगे, बताइए। सर सबसे पहला तो ये जितने भी बिचौलिए होते हैं, यदि एक मतलब प्रधानमंत्री बनता हूँ तो मैं सबसे पहले तो इन बिचौलियों को ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। बिचौली मतलब? सर जैसे सरकार कोई भी योजना लाती है तो कुछ बिचौलिए होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए वो बीच में आते हैं और जो सरकार मतलब उस जो भी चीज़ें लाती हैं वो योजना लोगों तक ना पहुंच के पहले उनके तक जाती है और वो उस पर अपना हक जमा लेते हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती अच्छे से, तो हम पहले उनको ख़त्म करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप ये करेंगे, फिर और? सर उसके बाद अच्छा, इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? सर इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी सरकार योजनाएं ला रही है वो डायरेक्ट पब्लिक तक पहुंचेगी। मतलब यदि सरकार कुछ बड़ा मतलब प्लान ला रही है तो वो डायरेक्ट लोगों तक जाएगा और लोगों को उसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। और क्या चेंजेस लाना पसंद करेंगे? सर एजुकेशन में मतलब उसको थोड़ा सस्ता करने का मतलब कुछ प्रयत्न किया जाएगा ताकि जो गरीब परिवार के लोग हैं या फिर जो गरीब हैं उन्हें भी वो मतलब मिल सके। और मतलब आपके हिसाब से एजुकेशन थोड़ा महंगा है, जो गरीब परिवार के हैं उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, थोड़ा वो सस्ता। जी वो थोड़ा सस्ता होना चाहिए। यस सर। मैं सबसे पहले अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मैं सबसे पहले ये चेंज करूँगा। जैसे भारत सरकार किसान खेती करने के लिए सब्सिडी देती है, फिर गैस सब्सिडी देती है, वैसे भारत सरकार को चाहिए कि हम सब विद्यार्थी हैं तो हम सब बुक में सब्सिडी दें। अच्छा, किताबें खरीदने में भी आपको सब्सिडी मिले? जी सर, क्योंकि इतनी महंगी महंगी बुक है तो बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जैसे हम सब खुद नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। और भारत एक मतलब विकसित देश है, विकासशील देश तो है नहीं, यहाँ पर गरीब के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। बस इसीलिए चाहें कि भारत सरकार को सब्सिडी भी देना चाहिए। और एजुकेशन के लिए। यस सर यार। और दूसरी ये है कि जैसे कहते हैं कि हम भारत सरकार हमेशा अनाउंस करता है कि मतलब कि कृषि सस्ता कर दिया जाए, अनाज सस्ता कर दिया जाए, तो भारत सरकार को चाहिए कि पढ़ाई भी सस्ता कर दिया जाए। जैसे हम सब इलाहाबाद रहते हैं, हम सबका रूम रेंट है 3400 रुपये, गरीब बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो वो तो पढ़ाई की श्रेणी में नहीं आता, वो तो रूम रेंट अलग हो गया, पढ़ाई तो अलग हो गई। तो खर्चा घर ही वाले को देना है ना। तो अब मेरे पापा फार्मर हैं तो खेती से ही पैसा आएगा ना। ओके। और क्या चेंज लाना चाहेंगे? मेनली तो हम एजुकेशन पे अपना चेंज लाएंगे। अच्छा ठीक है, आप क्या चेंज लाना चाहेंगे? सर मैं अगर सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बन गया तो उसके बाद जो है सबसे पहले 60 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष से कम लोगों को मुफ्त खाना पीना ये सब अफोर्ड कराएंगे। मतलब जिनकी उम्र 3 साल से कम है उनको फ्री में खाना मिले चाहे जो हो, और जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको फ्री में खाना मिलना चाहिए। अच्छा, और? जी सर। और उसके बाद इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न ये है सर, जो वृद्धाश्रम में कुछ लोग माता पिता को अपने छोड़ देते हैं तो उसके लिए सर वो वृद्धाश्रम में छोड़ भी देंगे फिर भी एफर्ट कराया जाएगा सरकार की तरफ से, और या फिर वो अपने घर वालों के ऊपर या अपने बेटे के ऊपर 60 वर्ष से अधिक जो आयु के हैं वो बोझ नहीं बनेंगे उस पर। बोझ तो वैसे भी नहीं बनते भाई। नहीं सर, बनते हैं। आश्रम में वो लोग मिलते हैं तो वो बोझ होते हैं, तभी वृद्धा आश्रम में हमें मिलते हैं ना। बोझ कंसीडर कर देते हैं कि ये बोझ है, बोझ थोड़ी है। माँ बाप कहाँ किसी माँ बाप बोझ नहीं है लेकिन बेटे बोझ बना देते हैं ना उन्हें, समझने लग जाते हैं। हाँ यस सर, वही सर। तो यदि वो हमें वृद्धा आश्रम में मिलते हैं, अगर ये प्लान अगर हम लाते हैं तो वो हमें वृद्धा आश्रम में नहीं मिलेंगे, या उसी लालच में वो घर पे तो रखेंगे ना कम से कम। तो आप ऐसा नियम ले आओ ना कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए जाता है और वो सक्षम है, हर चीज़ में सक्षम है, तो उसको जेल करा दो, 5 साल की सज़ा हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए। कानूनी जी सर, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ सर जो है, जो पॉलिटिक्स में जितने भी राजनीतिक हैं या फिर जितने भी नेता लोग हैं उनके ऊपर जितने भी केस लगे हुए हैं उन पे पूरी कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। अगर जांच के दौरान दोषी पाया गया उनको तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे तो सारे नेता लोग खत्म हो जाएंगे? नो सर, उसमें तो अच्छे नेता चुने जाएंगे ना उस समय फिर। अच्छा जी सर, और अच्छे चुनने के बाद इस प्रकार से हम शिक्षित नेता आएंगे इस तरह से, क्योंकि अभी तक मतलब
काफ़ी ऐसे नेता हैं जो मतलब किसी ना किसी मतलब उससे लिप्त हैं, मतलब कानून उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो अगर हम ये प्लान लाते हैं तो इस वजह से अच्छे नेता आएंगे। और नहीं मतलब अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे? सर मतलब एक उसके लिए भी एक एजुकेशन पॉलिसी लानी चाहिए कि जो शिक्षित हैं उन्हीं को टिकट मिले। मतलब जो एजुकेटेड है उनको मौका, उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। हाँ सर, बाहुबलियों को टिकट ना मिले। बाहुबली मतलब सर जिनके पास पैसे ज्यादा हैं। हाँ उनको ना मिले, या फिर जैसे जो मतलब जैसे सर हम सब कोई एग्जाम देकर जॉब करते हैं, वैसे चाहिए कि राजनीति में भी एग्जाम करवा लिया। जैसे जो उस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा वही राजनीति का मतलब कि चाहे लोग, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे लेजिस्लेटिव में, उसका मेंबर बन सके। तो एग्जाम के नाम पे तो वोटिंग तो होती ही है। एग्जाम नहीं, उसका लिखित, जैसे हम सब रिटन एग्जाम देते अच्छा, हैं, इंटरव्यू देते हैं। में जैसे जैसे यूपीएससी हुई, उसकी 3 चरण में परीक्षा होती है, प्रीलिम्स, मेंस तथा इंटरव्यू। तो उसी प्रकार से जो है राजनीति में पॉलिटिक्स जितने पॉलिटिशियन हैं उन सब के 3 चरण में परीक्षा ली जाए। इसी आधार पर सर जो है तथा जितने भी नेता हैं या फिर जितने भी राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, उसमें सब पे ब्लैक मनी जिसके पास जितना है वो सब निकलवाया जाए तथा अखंड भारत को सुचारू रूप से इसी प्रकार से चलाने का प्रयास करेंगे। सर अभी एक बिहार में नई पार्टी उभर के आई है, इस बार नई आई है, उसके बारे में हम लोग मतलब पढ़े तो उसमें सबसे एक रोचक बात ये लगी कि उसके जितने भी उन्होंने इस बार अपने मतलब विधायकों को टिकट दिया वो सारे बहुत शिक्षित थे और बहुत ज़्यादा शिक्षित थे, या तो वो मतलब आईआईटी क्लियर थे या फिर विदेशों में काम कर रहे थे। तो सर ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम टिकट दे रहे हैं वो एक शिक्षित हो, ताकि अगर वो शिक्षित होगा तो फिर वो उस देश को अखंड बनाने में मदद करेगा। तथा सर अपने भारतवर्ष में एक ये भी योजना लाने का प्रयास करेंगे कि ये जो जातिवाद है अपने भारत देश में, सभी जातिवाद के नाम पे वोटिंग करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं जातिवाद के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, वो सब खत्म किया जाए, सभी भाई बंधु एक साथ मिलकर रहें। आप नहीं सर, बस बोलते हैं। बोलिए। मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और मतलब आपकी सोच विचारधारा सीरियसली बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर टॉक। साथ हमारा एजुकेटेड यूथ है, हमारे साथ 2 और गेस्ट हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनके व्यू पॉइंट्स जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और क्वालिफिकेशन बताइएगा। मेरा नाम सम्राट तिवारी है, मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी चल रहा है, इस समय फाइनल ईयर है। यहाँ पे मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ सर। आपका नाम? जुनैद अहमद। आपकी क्वालिफिकेशन? जी यूनिवर्सिटी से मैं बीए कर रहा हूँ। तो आप हमारा सवाल जानते हैं कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए तो आप इस देश में क्या परिवर्तन लाना पसंद करेंगे, तो आप क्या लाना पसंद करेंगे? देखिए सर, आज का सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर जो सोचूंगा ये है कि यूथ, 2 बड़ी चीज़ें, एक यूथ है, एक हमारे आप देख रहे हैं फार्मिंग का, ये फार्मर्स हैं सर। हम जो है ना गांधी जी की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। ये है कि अभी आप प्राइवेटाइजेशन है हो रहा है, अभी इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेटाइजेशन करिए, ठीक है, अच्छा है, बट एक लिमिट तक। अभी क्या हो जाएगा, अभी आप सब कुछ प्राइवेट कर दोगे, ठीक है, तब सरकार क्या करेगी बाद में? अभी आप तो कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ सही है। गांधी जी ने क्या कहा, हम लोग समाजवादी लोग हैं। समाजवादी का मतलब यहाँ मुझे किसी पार्टी से नहीं है, कुछ नहीं, ये है कि हमको सरकारी भी चाहिए, प्राइवेट भी चाहिए, बट एक लिमिट तक। दोनों के बीच में एक लिमिटेशन होनी चाहिए। अभी जो हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन करिए सर आप। अभी मैं एक पर्सनल स्टूडेंट हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे हाल ही में अभी तो रिजल्ट आया है आरआरबी एनटीपीसी का। सरकार क्या करती है, 2 साल 2.5 साल हो गए, फॉर्म भरवाए, अपने फॉर्म फिलअप किया, ठीक है। अभी हम लोग क्या है सर, वो है नहीं, हाई फैमिली से हम लोग घर से लेके निकलते हैं सर, वो कैसे कैसे करके माँ बाप हम लोग को भेजते हैं इधर। हाँ, उन लोग का भी एक वो रहता है कि 1 साल 2 साल के लिए, अभी 3 साल तक आप फॉर्म ही भर के, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है मेरा, अभी कितना करेगा आदमी? हाँ, 3 साल। और एक सर क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये है ना कि घर का प्रेशर, मेंटली प्रेशर और प्लस सोशली प्रेशर, सामाजिक जो है। अब यहाँ है घर में, गाँव में क्या होता है आज भी कि 3 साल हो गया, अभी पढ़ रहे हैं, 4 साल हो गया, इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है यार हमारी फैमिली। आप कर रहे हो ठीक, आपको समझना चाहिए। मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले ये देखूंगा कि देश की नीड क्या है। आप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ये देखो ना कि किसान वहाँ पे कर रहा है, किसान पूरी तरह से लगा हुआ है अपना। आप एमएसपी मान लो, मंडियाँ अभी बात हुई है, प्राइवेट कर रहे हो, ठीक है, मंडियाँ मान लो अभी सब कुछ सही है, हम ठीक है मंडी में बेच दे रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे मंडियाँ हो जाएंगी ख़त्म सर। गवर्नमेंट अब कोई 10 रुपये दे रहा है तो भाई किसान 2 रुपये में तो बेचेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आप एमएसपी जो उसको ख़त्म ना करो ना, ये लिमिट रहेगी। मान लो कल इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है कि तब हमारी मंडियाँ आपके लिए हमेशा खुली रहेंगी, कि धीरे धीरे ऐसा क्या होगा कि सरकारी मंडियाँ आपकी हो जाएंगी बंद, कोई भी ये इन फ्यूचर की। इसीलिए तो बीइंग अ प्रधानमंत्री आप क्या करना पसंद? बीइंग अ प्रधानमंत्री सर, सबसे पहले तो ये है एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया जाए, ठीक है।
और फार्मिंग, चूँकि देखिए हमारा कृषि प्रधान देश है, हम जो है किसानों की नीड को समझेंगे कि वो चाहते क्या हैं। ठीक है, एक अच्छा कदम है, सरकार कर रही है, प्रयास कर रही है, ठीक है। मैं जो ये समझना चाहूँगा ना कि आपके लिए बैकग्राउंड सपोर्ट में मैं हमेशा हूँ। सरकार एज अ प्राइम मिनिस्टर है कि आप प्राइवेट में जाना चाहते हो, ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन एक इन फ्यूचर मान लो कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं सरकार आपके साथ है। और वही बात स्टूडेंट की है। ठीक है, स्टूडेंट आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अरे आपने पेमेंट लिया, ठीक है, अभी 2 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, जैसा कि अभी हम बात किए थे कि 2 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं। अगर एक लड़के से मान लो 250 रुपये लिया आपने, ठीक है, 250 रुपये लिया वो ठीक है, लेकिन कम से कम समय पे सर आप ध्यान तो दो ना, क्या वैकेंसी निकल रही हैं, क्या नहीं निकल रही, जुआ क्या चाहता है देश से। हमने आपको चुना है सर, कितनी मेहनतों से आपके लिए कितनी दूर दूर तक गए, क्योंकि ऐसा आप तो देश की सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। मेरा आप बस ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो टाइम पे एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, टाइम पे नौकरी मिलेगी, आप ऐसे बताइए। हाँ, टाइम पे नौकरी मिलेगी और किसानों के प्रति समय समय पे जो हो सकता है वो किया जाएगा। मतलब जो भी सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, मतलब एग्रीकल्चर हो गया, तो उस पर आप रिफॉर्म्स लाएंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और क्या करना चाहेंगे? सर सबसे बड़ा तो यही है, देश के युवा हैं, युवा खुश तो देश खुश, बढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, इससे पहले यूथ है, यूथ पे सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। सर हमारे देश में गरीबी बहुत है सर, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, गरीबी को हटाने के लिए सर। ऐसे बाकी सब सम्राट बता ही दिए हैं आपको। वह किसान जो अभी इतना प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बन के आप बदलाव क्या लाना पसंद करें? जो पहले गरीबी जो यूथ इतना परेशान है सर नौकरी के लिए, नौकरी दूर करने की। जी सर, गरीबी जो इतने देश में इसको दूर करेंगे सर। एजुकेशन सिस्टम सर सबसे पहले, क्योंकि शिक्षा है तो बेरोजगारी नहीं रहेगी। आप शिक्षा को प्रमोट करिए, जरूरी नहीं है कि देखिए अभी सरकारी सब कुछ प्राइवेट ही हो जाएगा, एक आस रहती है। जो प्राइवेट हो रहा है सर, इसको प्राइवेट नहीं करेंगे सर, जो भी चीज़ें सरकारी रहे। हाँ, जो चीज़ें सरकारी है उसको सरकारी ही रखें, उसको प्राइवेट करने की जरूरत सर और भी फैक्ट्री वगैरह सरकारी करने की कोशिश करें, और भी फैक्ट्री डालने की कोशिश करें। जो हमारा यूथ है सर, इसको आगे चलने में कोई दिक्कत नहीं, गरीबी हटे, काफ़ी लोग को नौकरी मिलेगी सर इससे। अच्छा। आप लोग देखेंगे ना तो आप ये देखोगे, जब अपना देश बन रहा था स्टार्टिंग से आप भी देखेंगे संविधान सभा वगैरह में कितना मेहनत किए होंगे, हाँ, कि कल को हमारे देश में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो देखिए कई 2 प्रकार से, भी मैं इकोनॉमी सेक्शन में नहीं आऊँगा, ये है कि दो है, एक समाजवादी करके है, व्यवस्थाएं की बात हो रही है। तो उस समय गांधी जी ने ये कहा कि जो है अगर आप करिए, ठीक है, समाजवाद है, करिए। समाजवादी से, यहाँ पार्टी से बिल्कुल रिलेट ना करिएगा, समाजवाद से मेरा दूसरा मतलब है कि सरकार और प्राइवेटाइजेशन के बीच में एक लिमिट होनी चाहिए, हाँ, ताकि वो जनता है, हम लोग हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर से सबसे बड़ी बात ये है कि शिक्षा पे ध्यान देंगे, क्योंकि शिक्षा गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षा। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। यूथ क्या चाहता है, हमारी देश की जनता हमसे चाहती क्या है, उस अकॉर्डिंग हम ध्यान देंगे सर, सबसे बड़ी मेरा ये प्रायोरिटी रहेगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो हमारे यूथ बहुत चीज़ें चाहते हैं हमारे देश में इम्प्रूव करना। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, हमारा एडुकेटेड यूथ बहुत कुछ चीज़ें चेंज करना चाहता है अगर उनको मौका मिल जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और ऐसे ही किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।